हेलो गाइस, वंदे मातरम। फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। और कल हम लोगों ने धर्म स्टार्ट किया था और हम लोग बौद्ध धर्म को देखे थे। और आज हम देखेंगे जैन धर्म को। और बौद्ध धर्म को जहाँ पर ख़त्म किया था और बताया था पतन का कारण क्या था बौद्ध धर्म का, और बताया था क्या प्रभाव था। तो दोनों को मर्ज कर कर एक बार बता दिया जाएगा एक वीडियो में कि जैन धर्म का पतन का कारण और बौद्ध धर्म का, दोनों में अंतर बता दिया जाएगा। उससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आज हम देख लेते हैं जैन धर्म के बारे में और समय न व्यर्थ करते हुए सीधा आते हैं जैन धर्म के पास। देखिए, जैन धर्म की अगर परिचय की बात करें तो आप जानते हैं फाउंडर, संस्थापक, अगर इसके संस्थापक की बात करें तो वो है ऋषभ देव। जी हाँ, ऋषभ देव। ये थे पर फर्स्ट तीर्थकर, पहला जो तीर्थकर थे यही थे ऋषभ देव। अगर इनके प्रतीक की बात करें, सिंबल की बात करें तो इनका सिंबल है बुल। बुल माने आप इस तरह से दो सींग वाला बुल देखते होंगे, तो यही इनका पहचान था, प्रतीक था, दो सींग वाला बुल। फिर बात करें तो 23वें तीर्थकार। देखिए, सब तीर्थकार इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 23वें तीर्थकार इम्पोर्टेंट थे। और क्यों इम्पोर्टेंट थे? क्योंकि इनका नाम देखिए पारसनाथ, आप हमेशा सुनते होंगे। और पारसनाथ स्थित आप देखते भी होंगे। तो पारसनाथ, और इनका जो सिंबल था, वो जो प्रतीक था वो था स्नैक यानी सांप। इनका जो प्रतीक था वो था सांप। और ऋषभ देव का प्रतीक क्या था? दो सींग वाला। और पारसनाथ का कोई सींग वाला नहीं, जमीन में रेंगता हुआ सांप। ठीक, कहाँ? तो बनारस। अगर इनकी बात करें तो पारसनाथ क्यों फेमस होते हैं? तो जैन धर्म की अगर बात की जाए तो जैन धर्म का जैसे नाम आता है तो पारसनाथ का ज़रूर से नाम आपको दिखाई देगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जैन मठों की स्थापना, जो जैन के मठ हैं अलग अलग जगह पर, उनकी स्थापना इनके द्वारा ही किया गया है। और इन्हीं ने ही जैन धर्म को सबसे ज़्यादा बढ़ावा या बढ़ाने का काम किया। इसीलिए पारसनाथ आपको सबसे इम्पोर्टेंट देखने को मिलेंगे। इनका इस सिंबल मैंने बता दिया। इनके फादर कभी कभी आपको एग्ज़ाम में पूछने को मिलता है, तो इनका फादर का नाम है यशवसेन। और माता जी इनकी जो है माँ है वो है प्रभावती। माँ जो है वो है प्रभावती। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन्होंने 4 व्रत दिए थे, जिनका देखिए पहला था सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह, इन्होंने 4 व्रत दिए थे। अब ये इन सब का मतलब क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले आपको जानना जो है इसमें वो देखिए महावीर स्वामी जी के बारे में जानना है। ये भी इम्पोर्टेंट रखता है क्योंकि महावीर स्वामी जो थे 24वें तीर्थकर थे, 24वें जैन धर्म के तीर्थकर थे। और ये भी बहुत ही बड़ा योगदान अपना जैन धर्म में दिए थे। इसीलिए 3 नाम आपको जानना है। फाउंडर तो आपको जानना ही है किसी भी धर्म का, तो फाउंडर ऋषभ देव। फिर आपके आ जाएंगे पारसनाथ 23वें और 24वें आपको एकदम याद रखना है। 23-24 आपको याद रखना है। 23 पारसनाथ और 24 आपके हो गए महावीर स्वामी। देखिए, जिन, इन्होंने एक वर्ड दिया था जिन। जिन मतलब विजेता। इंद्रियों पर
इंद्रियों पर जो विजय हासिल कर देता है उसी को हम लोग जिन बोलते हैं। फिर इन्होंने नी ग्रंथ बंधन रहित जो होता है उसको इन्होंने बोला नी ग्रंथ। और इनका जो सिंबल था, प्रतीक था, वो प्रतीक क्या था? तो लायन था, प्रतीक था शेर, लायन। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक। तो आपको मैंने 3 बताया। पहले आपको याद रखना है फाउंडर। तो फाउंडर कौन? ऋषभ देव। उनका क्या था प्रतीक? तो उनका था 2 सींगों वाला बुल। फिर आएंगे 23वें तीर्थकर। तो 23वें तीर्थकर कौन थे? पारसनाथ। उनका प्रतीक क्या था? जमीन में, पानी में रेंगने वाला सांप, स्नेक। और फिर 24वें तीर्थकर की अगर बात करें तो 24वें तीर्थकर कौन आएंगे? महावीर स्वामी। और इनका प्रतीक क्या है? तो लायन, ठीक। इनकी बर्थ की बात करें तो 540 बीसी में कुंडग्राम में वैशाली जगह पर हुआ था। इनके अगर फादर की बात करें, इनके पिताजी की बात करें तो पापा का नाम इनका सिद्धार्थ और मम्मी का नाम त्रिशला, माता जी का नाम त्रिशला। इसकी वाइफ थी यशोदा। इनका पत्नी का नाम था यशोदा। और इनकी एक बेटी थी, जी हाँ, बेटी, डॉटर थी। और डॉटर का नाम था प्रिया दर्शनी। देखिए नाम कितना सुंदर है। जैन धर्म में आपको नाम अच्छा मिलेगा, बहुत ही सुंदर नाम, प्रियदर्शनी। और इनके जो दामाद हुआ करते थे वो थे जमाली। ऐसे दामाद का नाम तो लग ही नहीं रहा है लड़का जैसा, लेकिन इनका जो जमात थे वो, उनका नाम था जमाली। और बेटी का नाम प्रियदर्शनी। फिर हम लोग नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए 30 वर्ष की एज में गृह त्याग। इन्होंने कब गृह त्याग कर दिया था, घर को कब छोड़ दिया था? तो इन्होंने घर को छोड़ा था 30 साल की उम्र में। और कल मैंने बौद्ध धर्म में बताया था कि सिद्धार्थ बौद्ध धर्म के फाउंडर जो थे उन्होंने गृह त्याग कब किया था, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मैंने एक चीज़ और बताया था गृह त्याग का एक टेक्निकल नेम, पूरा मैं नहीं बताऊंगा, उसको भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। केलव्य ज्ञान की प्राप्ति। देखिए कल मैंने ज्ञान की प्राप्ति को वहाँ पर एक टेक्निकल नेम दिया था। और जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को बोला जाता है केवल्य। और वहाँ पर मैंने आपको बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को नाम दिया था, याद होगा आपको, निर्वाण। तो ये सब नाम आपको याद रखना है, काहे कि ये सब नाम आपको एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। तो ज्ञान की प्राप्ति इनको कब हुई थी? 42 साल की एज में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो रीजुपालिका रिवर के तट पर। कहाँ पर? तो साल वृक्ष के नीचे, साल का जो पेड़ है उसके नीचे हुई थी। कौन सा विलेज पड़ता है? तो जाम्बुका विलेज। यही हम कल बौद्ध धर्म की बात किए थे। तो बौद्ध धर्म में कहाँ पर उनका हुआ था? तो फल्गु नदी के तट पर। कौन सा वृक्ष? तो पीपल का वृक्ष। देखिए इस तरह से कोऑर्डिनेट दोनों धर्म को करते हुए चलेंगे तो दोनों याद रहेगा, दोनों समझ में आएगा। इनका जो पहला उपदेश था वो कहाँ हुआ था? राजगीर में। और उसी तरह आपको बौद्ध धर्म का पहला उपदेश बताना है कहाँ हुआ था। इनकी जो डेथ हुई थी, डेथ आपको दिखाई दे रही है पावापुरी कहाँ है ये आपको बताना है। पावापुरी बहुत ही फेमस जगह है। और 468 बीसी में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये था जैन धर्म के प्रमुख फाउंडर के साथ तीर्थकर। अब हम लोग देख लेते हैं जैन धर्म के फिलॉसफी क्या थी, जैन धर्म का दर्शन क्या था। तो जैन धर्म की फिलॉसफी कल मैंने बताया था आपको बौद्ध धर्म का फिलॉसफी, और उसमें 8 फोल्ड पाथ मैंने बताया था। अष्टांगिन मार्ग मैंने बताया था, 8 फोल्ड
पाथ मैंने बताया था और वहीं पर मैंने बोला था कि मैं आपको बता दूंगा 8 फोल्ड पाथ क्या है। उससे पहले मैंने बताया था बौद्ध धर्म की फिलॉसफी, जैन दर्शन क्या है, तो उसमें था दुख है। फिर याद आपको आ रहा होगा दुख क्यों है, दुख का कारण है, और एक था दुख का निवारण है। तो दुख का निवारण कैसे होगा, उसी में था 8 फॉल्ट पाथ, अष्टांगिन मार्ग या मध्यम मार्ग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी जैन धर्म की फिलॉसफी क्या है, जैन दर्शन क्या है, तो 5 महाव्रत जो मैंने पहले बताया था वही है यहाँ पर। 5 महाव्रत, सत्य, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो सत्य क्या है, सत्य है झूठ ना बोलना, उसको बोलते हैं सत्य, हमेशा सत्य बोलना। अहिंसा, हिंसा का मार्ग छोड़ देना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ बातों से काम होगा। असत्य यानी चोरी नहीं करना, चोरी चमारी नहीं चलेगा बेटा यहाँ पर जैन धर्म में अगर आप हैं तो। अपरिग्रह, धन का संचय नहीं करना, मतलब धन का इधर उधर लेन देन नहीं करना है, निर्गुण जीवन जीना है एकदम, धन से कोई मोह माया नहीं होनी चाहिए। और फिर ब्रह्मचर्य मतलब स्वयं के प्रति देखिए, ब्रह्मचर्य मतलब स्वयं के प्रति आकर्षण नहीं होना है या किसी के प्रति आकर्षण नहीं होना है। वासना से मुक्ति, वासना मतलब होता है किसी भी जीव जंतु पर आकर्षण नहीं होना, कि कहीं देखे लेडीज़ जेंट्स, कोई लड़की लड़का को देखा, किसी जीव को देखा, किसी जंतु को देखा तो आकर्षण होके उसमें मोह माया में फंस गया, इस तरह का नहीं होना है। इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य की जिंदगी। तो फिर देखिए 5 महाव्रत, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ये किसने दिया, तो ये हमारे पारसनाथ ये आपसे पूछता है। ब्रह्मचर्य का किसने किया था, तो ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी। अब आपसे 3 फाउंडर पिलर, आधारभूत सिद्धांत यहाँ पर क्या है, तो वही आधारभूत सिद्धांत जो मैंने बताया है। इसके बाद हम लोग देख लेंगे जैन और बुद्ध धर्म की क्या क्या समानताएं थी वो देखेंगे, और किस तरह से जैन धर्म का पतन हुआ और भारत में जैन धर्म का क्या प्रभाव था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।